ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरे बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जान पिघलते, तेरे बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जान पिघलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। Hi guys, welcome to my channel and this is Ritika, and today the concept which we will be dealing with is demarketing concept. So अब तक हमने मार्केटिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के बारे में जाना था, लेकिन अब हम जानेंगे कि डी मार्केटिंग क्या होता है। एज अ नेम सजेस्ट, डी मार्केटिंग यानी मार्केटिंग को प्रोमोट नहीं करना, डीमोटिवेट, एक तरह से डीमोट करना, प्रोमोट नहीं करना, डीमोट करना। तो डी मार्केटिंग का मतलब सिंपल टर्म्स में वो होता है। अब हम डी मार्केटिंग होता क्या है, बेसिकली क्यों की जाती है, इसके बारे में शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सो डी मार्केटिंग इज़ द स्ट्रैटेजी और एफर्ट्स मेड बाय अ कंपनी टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट और डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। क्या होता है गाइस कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर डिमांड कम करनी है, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम करनी है, उसका कंजम्पशन कम करना है, उसको डिस्करेज करना है, तो डी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। वो एक स्ट्रेटजी होती है जिससे हम कंजम्पशन को या डिमांड को कम करते हैं किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तभी लोग उसे ख़रीदना चाहेंगे। तो अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड घटानी हो, उसको कम करनी हो, तो डी मार्केटिंग उसी को बोलते हैं, डी मार्केटिंग की जाती है, यानी कि डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द कंजम्पशन और डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो डी मार्केटिंग होता है। अब एग्जांपल्स में जैसे डी मार्केटिंग की एग्जांपल हम देखेंगे तो डी मार्केटिंग ऑफ टाटा नैनो कार। क्या है कि एक टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग, बहुत पहले, मतलब अभी कुछ साल पहले ही नैनो कार आई थी। उसकी मतलब वो कार जो है मार्केट में आई थी और उसकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। उस नैनो कार के डिमांड को कम करने के लिए उन्होंने नैनो कार की प्रोडक्शन यानी नैनो कार की सप्लाई ही कम कर दी। ठीक है, डिमांड के रिगार्डिंग सप्लाई कम कर दी। सप्लाई अगर कार की कम करेंगे तो डिमांड ऑलरेडी, या फिर हम उसको सप्लाई ही नहीं करेंगे। क्या था कि इसको सप्लाई करना ही बंद कर दी कंपनी, तो उसकी डिमांड है जो कम हो गई। अब वो कम हो गई तो वो डी मार्केटिंग हो गया। मारुति कंपनी ने उसका डिमांड भी कम किया था डी मार्केटिंग से। नैनो कार का तो आप जानते ही, नैनो कार का डिमांड टाटा कंपनी ने कम कर दी थी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डी मार्केटिंग। उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया, उसको सप्लाई नहीं किया, तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली कम हो गई। फिर डी मार्केटिंग ऑफ अल्कोहल्स एंड सिगरेट्स, अल्कोहल ये सब हमारे कंजम्पशन के लिए बैड हैं, हार्मफुल हैं, तो इसके लिए भी जो लोग स्मोकर्स होते हैं, जो लोग मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रिंकर्स और स्मोकर्स, वो उनके इम्पैक्ट करती है उनकी हेल्थ को, तो उनके एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग जैसा डी मार्केटिंग करना होता है। तो उसके लिए भी डी मार्केटिंग की जाती है कि अगर किसी हार्मफुल गुड्स का रिडक्शन करना है डिमांड, तो डी मार्केटिंग की जाती है। हालांकि स्मोकिंग वगैरह का तो डी मार्केटिंग होता नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर उसे यूज़ करते ही हैं। आप टैक्सेस इम्पोज कर दो तो एक तरफ गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी कस्टमर को। कस्टमर फिर भी प्रोडक्ट, वो सिगरेट्स, वो तम्बाकू खरीदेंगे ही खरीदेंगे जिनको वो पसंद है। बट आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच आर बैड फॉर हेल्थ, एंड द गवर्नमेंट शुड डी मार्केट देम। बट डी मार्केटिंग होती नहीं है उसकी। भाई इतनी कमाई है उसमें, इतना एम्प्लॉयमेंट है, अगर डी मार्केटिंग हो गई एकदम से तो लोग सड़क पे आ जाएंगे, जो भी वजह है। और गवर्नमेंट को भी उससे हैवी रेवेन्यू आ रही है, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, तो क्यों करेगी गवर्नमेंट, है ना।
सो डी मार्केटिंग, लेकिन फिर भी हम एग्जांपल में पढ़ लेते हैं कि डी मार्केटिंग ऑफ अल्कोहल्स एंड सिगरेट। अब डी मार्केटिंग की क्यों जाती है, क्यों हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते, मतलब प्रमोट ना करके डिमोट करते हैं। आखिर मार्केट में प्रोडक्ट बनाया तो मार्केट में लाने के लिए बनाया, प्रमोट करने के लिए बनाया, अब हम उसको डी मार्केटिंग क्यों करते हैं। तो रीज़न्स ये है कि व्हेन द सप्लाई कांट मीट द डिमांड, अगर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई सारे डिमांड को मीट नहीं कर पाएगी, ऑब्वियसली डी मार्केटिंग कर दी जाएगी, सप्लाई बंद। टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होते हैं, उसको कंजर्व करने के लिए भी डी मार्केटिंग, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, तो उसको कंजर्व करने के लिए भी डी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बियर करने पड़े एडवर्टाइजमेंट में, तो उसके लिए भी डी मार्केटिंग कर दी गई ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना बढ़ जाए, क्योंकि जिसमें ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है तो वो हमारे एक तरह से हमारे लिए बर्डन है, कंपनी के लिए बर्डन है, तो उससे बचने के लिए भी डी मार्केटिंग की जाती है। एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अगर नहीं है, मिल पा रहे हैं कंपनी को, उसका शॉर्टेज है उसका या वो एब्सेंस है, तो डी मार्केटिंग कर दी जाती है, यानी कि कोई लेने को तैयार नहीं, ना रिटेलर ना डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी तैयार नहीं है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसको खरीदने के लिए, शॉर्टेज है उसकी, तो उस केस में भी डी मार्केटिंग होती है। और लास्ट, सेव कस्टमर्स फ्रॉम हार्मफुल प्रोडक्ट, जैसे अल्कोहल और सिगरेट से बचाने के लिए जो कि हार्मफुल है उनके लिए, उसके लिए भी डी मार्केटिंग कर दी जाती है ताकि उनके सोशल वेलबींग प्रमोट हो, सोशल वेलबींग हो। तो एक तरह से डी मार्केटिंग ये होता है। यही था आज का इस वीडियो में छोटा सा टॉपिक समझाने के लिए कि जहाँ हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो कहीं हम प्रोडक्ट की डी मार्केटिंग भी करते हैं। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ you are new then please don't forget to subscribe the channel, like, and okay, tata, bye bye, see you soon.